Radhika Gaur with the session number 10 of your chapter Carbon and its Compounds. So in this section we are going to talk about properties of alkenes. तो अभी हमने जो सेशन नंबर 9 था उसमें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट जनरल स्टडीज ऑफ एल्कीन, दैट इज एल्कीन होते क्या हैं, उनकी जो ऑलिफिन्स होते हैं वो क्यों हम उन्हें ऑलिफिन्स कहते हैं. ऑल्सो हमने डिस्कस कर लिया था कि जो एल्कीन्स होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है. बट इन दिस सेशन वी आर गोना टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स, दैट इज जो एल्कीन्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं, ये हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. The first thing is that what are the chemical properties of ethene? Actually, alkenes are, as I told you that जो alkenes हैं उनमें हम जो mainly study करते हैं वो किसकी करते हैं, ethene की study करते हैं. So ethene gives many chemical reactions, especially addition reactions, combustion and polymerization. जो addition reaction हुई, combustion हुई और polymerization हुई, ये जो हमारी ethene है उसकी main chemical reactions होती हैं. एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है, हम कुछ सब्सटेंसेस का एडिशन करते हैं इथीन में. कंबशन के केस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इथीन की रिएक्शन कराते हैं. वहीं पे पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, हम इथीन में इथीन को ऐड करके, दैट इज एक मोनोमर में एक और मोनोमर ऐड करके, ऐसे करके पॉलीमराइजेशन उसका करते चले जाते हैं. तो ये हुई हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है इथीन की. बट इनको हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि एडिशन रिएक्शन है या कंबशन है या पॉलीमराइजेशन है, वो एक्चुअली होता कैसे है इथीन में. क्लियर. द थिंग इज एडिशन रिएक्शंस ओन बाय इथीन. जो इथीन है वो एडिशन रिएक्शंस कैसे शो करती हैं. इथीन इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग अ डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स. एज आई टोल्ड यू, इथीन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें क्या होता है, कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. दैट इज जो कार्बन एटम्स होते हैं उनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स के कंट्रीब्यूशन की वजह से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. क्लियर. बिकॉज ऑफ दिस इथीन अंडरगोस एडिशन रिएक्शन विद हैलोजन्स एंड हाइड्रोजन्स. इसी की वजह से क्या होता है, जो इथीन है वो क्या करता है, एडिशन रिएक्शन देता है विद हैलोजन्स एंड हाइड्रोजन्स. इथीन हैलोजन और हाइड्रोजन के साथ क्या देता है, जो हमारी एडिशन रिएक्शंस हैं वो देता है. और किसकी वजह से होता है, क्योंकि जो इथीन है उसके जो कार्बन एटम्स होते हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. इन दिस रिएक्शन द डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड. क्या होता है इस रिएक्शन में, जो डबल बॉन्ड हमारे पास अवेलेबल होता है वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है. तो क्लियर हुआ एडिशन रिएक्शन का क्या प्रोसीजर होता है. फर्स्ट थिंग इज दैट जो इथीन है, क्योंकि उसके जो कार्बन एटम्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. वो डबल बॉन्ड के होने की वजह से जो इथीन है वो एडिशन रिएक्शन देता है किसके साथ, हैलोजन्स के साथ और हाइड्रोजन्स के साथ. और इस रिएक्शन में क्या होता है, जो डबल बॉन्ड होता है उसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है. एडिशन ऑफ क्लोरीन टू इथीन. सबसे पहले आता है एडिशन रिएक्शन में कि क्लोरीन जो है वो इथीन के साथ में कैसे ऐड होता है. इथीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव 1,2-डाइक्लोरोइथेन. क्या होता है, इथीन जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है और किसका फॉर्मेशन होता है, 1,2-डाइक्लोरोइथेन. अब देखो यहाँ पे जो हमारा इथीन है उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट इज कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. हमने क्या करा, क्लोरीन से रिएक्शन कराई तो क्या होगा, जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा और एक एक Cl एटम कार्बन एटम से अटैच हो जाएगा. इट विल बी CClH2. देयर इज अ राइटिंग मिस्टेक, सो वी कैन राइट हियर CClH2 single bond CH2Cl, that is 1,2-dichloroethane. Clear. That is ethene react with chlorine to give 1,2-dichloroethane. अब बात आती है एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू इथीन. अभी हमने जो एडिशन था क्लोरीन का वो इथीन के साथ पढ़ा. अब जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन भी एक हैलोजन है, तो उसका एडिशन कैसे होगा इथीन के साथ. एक्चुअली इथीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन टू गिव 1,2-डाइब्रोमोइथेन. क्या होगा, इथीन की रिएक्शन जब हम ब्रोमीन के साथ कराएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, 1,2-डाइब्रोमोइथेन का. दैट इज क्या हुआ, एल्कीन से एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है. और कैसे हो रहा है कि यहाँ पे इथीन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में. इसकी रिएक्शन हमने Br2 दैट इज ब्रोमीन के साथ कराई तो Br-CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br का फॉर्मेशन होगा. वो क्या होता है, 1,2-डाइब्रोमोइथेन. क्लियर. The ethene reacts with bromine to give 1,2-dibromoethane. That is, ethene is converted into ethane. और कैसे हुआ, जब ब्रोमीन की रिएक्शन कराई तो एडिशन रिएक्शन हुई और एडिशन रिएक्शन की वजह से जो इथीन था वो डाइब्रोमोइथेन में कन्वर्ट हो गया.
सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट एडिशन ऑफ आयोडीन टू द इथीन। अभी हमने क्लोरीन का एडिशन पढ़ लिया। जब क्लोरीन का एडिशन किया था हमने इथीन में तो 1,2-डाइक्लोरोइथेन का फॉर्मेशन हुआ था। जब ब्रोमीन का एडिशन किया था तो 1,2-डाइब्रोमोइथेन का फॉर्मेशन हुआ था। सेम जब हम इथीन में आयोडीन का एडिशन करेंगे तो 1,2-डाइआइडोइथेन का फॉर्मेशन होगा। दैट इज इथीन विल रिएक्ट विद आयोडीन टू गिव 1,2-डाइआइडोइथेन। यहाँ पे आप देख सकते हो इथीन है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उनकी रिएक्शन हम I2 के साथ कराएंगे तो ICH2 सिंगल बॉन्ड CH2I, दैट इज जो इथीन था वो इथेन में कन्वर्ट हो गया। तो क्लियर हुआ क्या, दैट इथीन विल रिएक्ट विद आयोडीन टू गिव 1,2-डाइआइडोइथेन। क्लियर। सो द नेक्स्ट थिंग इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द इथेन। एज आई टोल्ड यू, जो एडिशन रिएक्शंस होती हैं वो किसके साथ होती हैं, हैलोजेंस के साथ होती हैं इथीन की, और हाइड्रोजन के साथ होती हैं। तो हैलोजेंस के साथ में अभी हमने देखा 1,2-डाइक्लोरोइथेन, 1,2-डाइब्रोमोइथेन एंड 1,2-डाइआइडोइथेन का फॉर्मेशन हो रहा था। बट यहाँ पे जब इथेन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो इथेन का फॉर्मेशन होता है। और जो ये रिएक्शन होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, निकेल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। अब बात आती है हम निकेल को यूज क्यों करते हैं इस रिएक्शन में, क्योंकि निकेल जो है एक कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। और कैटलिस्ट क्या सब्सटेंसेस होते हैं, वो सब्सटेंसेस कैटलिस्ट कहलाते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। सो इथेन विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल टू गिव इथेन। यहाँ पे क्या है आप देख सकते हो, इथेन है जिसकी रिएक्शन हमने हाइड्रोजन के साथ कराई H2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में, निकेल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो किसका फॉर्मेशन हुआ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दैट इज इथेन का। दैट इज इथेन इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इथेन बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद इथेन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट। क्लियर। अब आती है रिएक्शन ऑफ इथेन विद हाइड्रोजन क्लोराइड। एज आई टोल्ड यू कि हाइड्रोजन और हैलोजेंस के साथ जो निकेल है वो एडिशन रिएक्शन देता है। सेम जो HCl है उसके साथ भी जो इथीन है वो एडिशन रिएक्शन ही देता है। जो इथीन है वो रिएक्ट करेगा HCl के साथ और किसका फॉर्मेशन करेगा, क्लोरोइथेन का। दैट इज इथीन विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड टू गिव क्लोरोइथेन, दैट इज CH3CH2Cl। तो क्या होगा, जो इथीन है उसने रिएक्शन करी HCl के साथ और हमें क्या मिला, क्लोरोइथेन। क्लियर अबाउट इट। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट इंडस्ट्रियल यूज ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्या होता है, उसका इंडस्ट्रियल यूज क्या होता है। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट प्रोड्यूस वनस्पति घी। जब हम किसी वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन करेंगे, किसकी प्रेजेंस में करते हैं, निकेल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो क्या फॉर्म होता है, वनस्पति घी फॉर्म होता है। जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना होता है, जबकि जो वनस्पति घी होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से प्रेजेंट बना होता है। तो क्या हुआ, अनसैचुरेटेड को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर रहे हैं। और वो कैसे होता है, जब हम हाइड्रोजन की रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कराते हैं तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाती है। That is when vegetable oil will react with the hydrogen in the presence of nickel at 200 degrees Celsius, then वनस्पति घी will be formed। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वेजिटेबल ऑयल है, जो अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल है, उसकी रिएक्शन हमने हाइड्रोजन से कराई इन प्रेजेंस ऑफ निकेल एट 200 डिग्री सेल्सियस, देन वनस्पति घी दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल बी फॉर्म। तो क्लियर हुआ वनस्पति घी कैसे फॉर्म होगा, when vegetable oil will react with hydrogen in presence of nickel catalyst at 200 degrees Celsius temperature, then vanaspati ghee will be formed। Clear? So the next thing is that combustion of ethene। अभी हमने जो इथीन थी उसकी एडिशन रिएक्शंस पढ़ ली। उसके एडिशन रिएक्शन से क्या हमने पढ़ा कि जो इथीन है वो इथेन में कन्वर्ट हो जाती है। दैट इज जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर द एडिशन रिएक्शंस। अभी यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं जो इथीन है उसका कंबशन कैसे होता है। इथीन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है कि इथीन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है अलोंग विद वाटर एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। क्या हुआ, जो इथीन है वो बर्न हुई ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब वो बर्न होगी तो किसका फॉर्मेशन करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगी, वाटर का फॉर्मेशन करेगी और साथ में जो हमारी हीट है वो लिबरेट होगी। दैट इज ये रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती थी, वो रिएक्शंस जो हीट लिबरेट आउट करती थी।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो इथीन है जिसकी रिएक्शन हमने O2 के साथ कराई, तो हमें क्या मिला, CO2 मिला, वाटर मिला और हीट लिबरेट हो गई। तो क्या हुआ कंबशन ऑफ इथीन, इथीन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड अ लार्ज अमाउंट of heat is produced in this reaction. Also the next thing is polymerization of ethene. As I told you, ethene जो है तीन टाइप की रिएक्शन शो करता है, एडिशन रिएक्शंस, कंबशन रिएक्शंस एंड पॉलीमराइजेशन। एडिशन और कंबशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है जो पॉलीमराइजेशन होता है इथीन का, वो कैसे होता है। When ethene is heated at 400 डिग्री सेल्सियस, जब इथीन को 400 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है अंडर वेरी हाई प्रेशर, हम क्या सिचुएशन रखते हैं, जो प्रेशर होता है वो काफी हाई होता है, देन अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म अ पॉलीमर नोन एज पॉलीथीन। तो क्या होता है, काफी ज्यादा नंबर जो होते हैं मॉलिक्यूल्स के वो एक साथ कंबाइंड होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, पॉलीमर। और ये जो पॉलीमर बनता है इथीन का, उसे हम पॉलीथीन कहते हैं। और ये जो पॉलीमर बनने का प्रोसेस होता है, इसी को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो क्या हुआ, इथीन के n मॉलिक्यूल्स कंबाइंड हुए, किसका फॉर्मेशन हुआ, पॉलीमर का। तो और जो पॉलीमर होगा वो क्या होगा, पॉलीथीन। जो हम नॉर्मली पॉलीथीन यूज करते हैं वो इथीन का ही पॉलीमर होता है। क्लियर। तो पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, किसका प्रोसेस होता है, ये जो इथीन है उसके n पार्टिकल्स का पॉलीमर दैट इज पॉलीथीन में कन्वर्जन होने का जो प्रोसेस होता है, उसी को हम पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन कह सकते हैं। So the next thing is that what is the dimer of ethene? जो ethene होता है उसका डाइमर क्या होता है। A big molecule which is formed by the reaction between two ethene molecule is called dimer of ethene. जब ethene के दो molecules की reaction होती है तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, एक बिग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइमर। यहाँ पे क्या लिया हमने, मोनोमर लिया इथीन का, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे तो डाइमर दैट इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 दैट इज डाइमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो डाइमर क्या होता है, अ बिग मॉलिक्यूल व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन टू इथीन मॉलिक्यूल्स। क्लियर। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट जो इथीन है उसको हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं, दैट इज यदि हमारे लेबोरेटरीज में दो कंपाउंड्स गिवन है, एक तो उसमें इथेन है और एक इथीन है, तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है ये इथीन है। तो इसके लिए जो दो टेस्ट होते हैं, फर्स्ट है टेस्ट ऑफ इथीन विद ब्रोमीन सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे, जो दोनों कंपाउंड्स हैं उनमें ब्रोमीन सॉल्यूशन की रिएक्शन करा के देखेंगे। दैट इज इथीन में हम जब ब्रोमीन की रिएक्शन करेंगे, इथीन कलरलेस होता है, एज आई टोल्ड यू कि हाइड्रोकार्बन्स ऑलमोस्ट कलरलेस होते हैं। इनकी रिएक्शन जब ब्रोमीन जो कि रेडिश ब्राउन कलर का सॉल्यूशन होता है इसके साथ करेंगे तो जो कंपाउंड होगा वो कलरलेस ही रहेगा। और क्या कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, 1,2-डाइब्रोमोइथेन। क्लियर। व्हेन इथीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इट विल गिव 1,2-डाइब्रोमोइथेन व्हिच विल आल्सो बी कलरलेस, दैट इज कलरलेस प्लस रेडिश ब्राउन, दोनों जो मिलके कलरलेस कंपाउंड का ही फॉर्मेशन करेंगे। तो यदि कलरलेस कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, 1,2-डाइब्रोमोइथेन फॉर्म हो रहा है, तो हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये जो सब्सटेंस है वो इथीन है। सेकेंड टेस्ट आता है टेस्ट ऑफ इथीन विद अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। हम क्या लेते हैं, KMnO4 दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट का अल्कलाइन सॉल्यूशन लेते हैं। दिस टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड बेयर्स टेस्ट। इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, बेयर्स टेस्ट बोलते हैं। इथीन डीकलराइजेस एन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। इथीन क्या करेगा, जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो ऑलमोस्ट पर्पल कलर का होता है। क्लियर। और इथीन के साथ जब उसकी रिएक्शन होती है, जब इथीन में हम पोटेशियम परमैंगनेट को ऐड करते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है, दैट इज उसका जो कलर है वो डीकलराइज हो जाता है। इन दिस प्रोसेस पर्पल कलर ऑफ इट इज डिस्चार्ज एंड एज इट इज रिड्यूस्ड एंड इथीन इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू द ग्लाइकोल। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो पर्पल कलर है वो इसका डिस्चार्ज इसलिए होता है क्योंकि जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो सॉल्यूशन होता है वो तो रिड्यूस हो जाता है, जबकि जो इथीन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और ग्लाइकोल का फॉर्मेशन कर लेता है। तो क्लियर हुआ दैट इथीन विल डीकलराइजेस एन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। रिएक्शन क्या इन्वॉल्व होगी, यहाँ पे इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन लिया फ्रॉम KMnO4 से एक ऑक्सीजन लेंगे प्लस H2O, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो किसका फॉर्मेशन होगा, ग्लाइकोल दैट इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और दोनों CH2 के ऊपर एक एक OH बॉन्ड प्रेजेंट होगा, दैट इज CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2
OH, ये केस का फॉर्मूला हो गया ग्लाइकोल का हो गया जो एक कलरलेस कंपाउंड होता है। तो क्लियर हुआ, इथीन ने KMnO4 के साथ मिक्स होके जो KMnO4 का पर्पल कलर था उसे डीकलराइज कर दिया और ग्लाइकोल का फॉर्मेशन कर लिया। तो यदि पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर है वो डीकलराइज हो जाए तो दिस मीन्स जो सब्सटेंस है वो इथीन है। सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन? हाइड्रोजनेशन क्या होता है? एंड योर टाइम टू स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Hydrogenation is a process in which hydrogen atoms are added to the carbon atoms of an unsaturated organic compound. हाइड्रोजनेशन क्या होता है? हाइड्रोजनेशन का मतलब ये हाइड्रोजन को ऐड करना, क्लियर। और डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन को रिमूव करना। हमें बताना है कि हाइड्रोजनेशन क्या होता है। तो हाइड्रोजनेशन क्या प्रोसेस होगा? दैट प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन एटम्स आर एडेड टू द कार्बन एटम। वो प्रोसेस जिसमें जो कार्बन एटम्स हैं अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, उनमें यदि हम हाइड्रोजन एटम को ऐड कर दें तो जो प्रोसेस होगा उसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजनेशन। सो हाइड्रोजनेशन इज अ प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन एटम्स आर एडेड टू द कार्बन एटम ऑफ एन अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने जो एल्कीन्स हैं उनकी रिएक्शंस पढ़ी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। हमने देखा जो इथीन है वो 3 टाइप की रिएक्शन देती है, दैट इज एडिशन रिएक्शन जिसमें क्या होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। कंबशन रिएक्शन देती है जिसमें क्या होता है जो हमारे इथीन है जब उसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। ऑल्सो ये पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन भी देती है। इसके साथ में जो इथीन है उसे हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं ये भी हमने इस सेशन में डिस्कस कर लिया। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना टॉक अबाउट जनरल स्टडीज ऑफ एल्काइंस, क्योंकि हम एल्केन्स और एल्कीन्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट एल्काइंस। टिल देन गुड लक।